राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण महीने की जो एकादशी होती है वो कितनी ज़्यादा खास होती है। तो भाई इस बार श्रावण महीने में एकादशी कब पड़ रही है और उसकी तिथि कब से लेकर कब तक यहाँ पर रहने वाली है। अगर आप लोग इसका व्रत रखते हैं तो आपको इसका व्रत कब रखना है। इसके बाद में द्वादशी तिथि कब से लेकर कब तक लगने वाली है। आप लोगों को श्रावण महीने की एकादशी व्रत का पारण कब करना है, सारी जानकारी हम आपको श्रावण महीने की एकादशी से जुड़ी हुई यहाँ पर देने वाले हैं। देखो, श्रावण महीने की जो एकादशी होती है ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है जो कि अभी आने वाली है, जिसको हम लोग कहते हैं कामिका एकादशी। ठीक है, इस कामिका एकादशी के दिन जो भी लोग इस एकादशी का व्रत रखते हैं भाई उनकी मनोकामना यहाँ पर भगवान जरूर पूर्ण करते हैं। और इस बार की एकादशी बहुत ही ज्यादा खास है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार जो एकादशी पड़ रही है ये हरिहर मिलन के साथ पड़ रही है। मतलब कि इस बार की जो एकादशी है, कामिका एकादशी है, ये भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन सावन सोमवार के दिन पड़ रही है। तो अब इसलिए आप लोग मतलब समझ रहे होंगे कि इस बार की एकादशी कितनी ज़्यादा यहाँ पर खास है। दोस्तों, इस वाली एकादशी का दान पुण्य जो भी लोग करते हैं ना, इस वाली एकादशी के दिन, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को किसी भी चीज़ का अगर कोई दान कर रहा है ना, तो उस दान का फल आपको कई गुना बढ़कर मिलेगा इस बार, क्योंकि इस बार हरि और हर का मिलन है। एकादशी व्रत होता है यहाँ पर किसका, भगवान विष्णु जी का, और सावन सोमवार होता है भगवान शिव जी का। तो यहाँ पर एक तरीके से भगवान विष्णु जी और शिव जी का मिलन हो रहा है, तो इसलिए इस दिन की महत्वता बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है ना। तो भाई इसलिए इस दिन दान पुण्य का फल भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि इस बार कामिका एकादशी की तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी, और इस बार आपको कामिका एकादशी का व्रत कब रखना है, श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखना है। तो देखो, जो एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है, शुरू हो रही है, वो शुरू हो रही है 20 जुलाई रविवार के दिन दोपहर को 12:13 से। ठीक है, और जो एकादशी है इसकी समाप्ति हो रही है 21 जुलाई 2025 सोमवार की सुबह 9:38 तक, है ना। तो अब आप खुद देखो कि उदया तिथि के अनुसार, क्योंकि 20 जुलाई के दिन तो दोपहर से हमारी एकादशी तिथि आ रही है और 21 जुलाई को सुबह 9:38 तक रहने वाली है, तो इसमें उदया तिथि के अनुसार मतलब सूर्योदय जिस तिथि में हो रहा है वो तारीख है दोस्तों 21 जुलाई, यानी कि सोमवार के दिन थी। तो दोस्तों, इस बार जो आप लोग कामिका एकादशी का व्रत रखोगे, श्रावण महीने की एकादशी का व्रत रखोगे, वो सिर्फ एक ही दिन रखोगे जो कि 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन रहेगा, जिस दिन सावन सोमवार का लोग व्रत भी यहाँ पर रखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई इस बार की एकादशी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खास पड़ने वाली है। तो भाई इस बार आप सभी लोगों को 21 जुलाई 2025 को ही सोमवार के दिन एकादशी का व्रत यहाँ पर रखना है, वो भी श्रावण महीने की। इसके बाद में दोस्तों द्वादशी तिथि जान लेते हैं कि कब से लेकर कब तक यहाँ पर लगने वाली है। उसके बाद हम जानेंगे इस व्रत का आपको पारण कब करना है। तो देखो, जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं भाई उनके लिए द्वादशी तिथि बहुत ही ज़्यादा खास होती है, क्योंकि उन्हें इस समय में अपने व्रत का पारण करना होता है। तो देखो, द्वादशी तिथि जो है वो 21 जुलाई सोमवार के दिन सुबह 9:39 से जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी द्वादशी तिथि है वो चलेगी 22 जुलाई मंगलवार के दिन सुबह 7:05 तक, है ना। तो हम आपको बता दें कि मंगलवार का जो दिन है 22 जुलाई का सुबह 7:05 तक ही हमारी द्वादशी तिथि रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि यहाँ पर लग जाएगी। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि व्रत पारण आपको कब करना है। तो हम आपको बता देते हैं कि इस बार जो कामिका एकादशी रहने वाली है 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन, इस व्रत का जो भी लोग पारण करेंगे उन लोगों को अगले ही दिन सुबह सुबह इस व्रत का पारण करना है। ठीक है, और व्रत पारण करने का शुभ समय है, क्योंकि व्रत पारण हमेशा शुभ समय में ही करना चाहिए, तभी हमें हमारे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो व्रत पारण करने का शुभ समय है 22 जुलाई मंगलवार के दिन सुबह 5:35 से लेकर सुबह 7:05 तक, जिस 7:05 तक हमारी द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगली तिथि लग जाएगी, इसलिए आप लोगों को सुबह 5:35 से सुबह 7:05 के बीच अपने व्रत को खोल लेना है, अपने व्रत का पारण कर लेना है। ठीक है, व्रत को आप लोग चाहो तो पानी पीकर खोल सकते हो, भगवान के प्रसाद खाकर खोल सकते हो, है ना। इसके बाद में दोस्तों एक विशेष चीज़ और बता दें कि एकादशी के दिन जो है आप चावल का प्रयोग बिल्कुल मत करना खाने में, ना तो अपने घर में और ना भगवान के मतलब किसी भी कार्य में, है ना। भगवान के लिए हालांकि आप लोग चावल का प्रयोग कर सकते हो, चावल वाला जो नियम है ये विशेष रूप से हमारे लिए, हाँ, इस दिन चावल का दान आपको जरूर नहीं करना चाहिए, पर भगवान के कार्य में अगर आप कोई चावल का प्रयोग कर रहे हो तो वो आप कर सकते हो। भगवान के कार्य में चावल का प्रयोग करने से कोई भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, हाँ, हम अगर खाएंगे, हम अगर चावल का प्रयोग करेंगे तो वो फिर हमारे लिए सही नहीं होगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों इस बार क्या है कि भाई दशमी जो तिथि पड़ रही है वो इस बार रविवार के दिन पड़ रही है, और दशमी तिथि के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि एक समय खाना खाना और बिल्कुल सात्विक भोजन करना
तोड़ना और तुलसी पत्र तोड़ना, है ना। तो भाई इस बार जो भी लोग दशमी के दिन तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो उन्हें इस बार दशमी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, बल्कि एक दिन पहले शनिवार के दिन तोड़कर रख लेना है। तब भी भूल जाए तो भाई आप रविवार के दिन ही तुलसी के पौधे के नीचे जो पत्तियां पड़ी हुई हैं उन्हीं पत्तियों को उठाकर आप फिर अपने पूजन में या एकादशी व्रत में उपयोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमने आपको श्रावण महीने की एकादशी की सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।